टाटा ने सिर्फ एयर इंडिया नहीं खरीदी, बल्कि टाटा ने एंट्री ली है एरोस्पेस इंडस्ट्री में। और क्या आपको भी लगता है टाटा ने एयर इंडिया को सिर्फ टिकट बेचने के लिए खरीदा है? पर यदि आपका जवाब भी है हाँ, तो शायद आपने इतनी बड़ी स्टोरी का एक बहुत बड़ा पार्ट समझने में या तो गड़बड़ करी या आप समझ नहीं पाए। आज मैं आपको समझाता हूं कि टाटा ने आफ्टर ऑल एयर इंडिया में इतना बड़ा निवेश करा क्यों उसने वापस एयर इंडिया को खरीदा। और असल खेल जो चालू हुआ ना, वो हुआ कोविड के बाद। कोविड ने बेसिकली एयरलाइन इंडस्ट्री को नहीं हिलाया, उसने इस इंडस्ट्री के दो बड़े दिग्गज प्लेयर एयरबस और बोइंग, इनकी पूरी सप्लाई चेन की धज्जियां उड़ा दी। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां जो एयरलाइंस के पार्ट्स बनाती थी या तो बंद हो गई या फिर उनका दिवाला घोषित हो गया। लेकिन जैसे ही कोविड हटा, लोग फिर से घर से घूमने के लिए निकले और एयरलाइंस को नए एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ी। लेकिन अब एयरबस और बोइंग जैसी बड़ी कंपनी के पास दो बड़ी समस्या थी। एक, ऑर्डर तो उनके पास थे, यहाँ तक कि कस्टमर भी उनके पास थे, बट पार्ट्स बनाने वाली सप्लाई चेन पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। और यहीं से भारत ने इस आपदा में बहुत बड़ा छुपा हुआ अवसर देखा, जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं है। भारत ने क्या करा, एयरबस को 40 से ज्यादा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिया, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन उन्होंने डाल दी, और ये कंडीशन थी कि आप एयरक्राफ्ट तो दीजिए, लेकिन वो सारे मैन्युफैक्चरिंग होंगे सिर्फ और सिर्फ भारत। अब एयरबस गया फंस, क्योंकि उसके पास विकल्प थे नहीं, और जब विकल्प नहीं थे तो शर्तें माननी पड़ी, और यहां से एंट्री हुई टाटा की। मतलब इस पूरी स्टोरी का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो निकल के आया वो था टाटा। अब असलियत ये थी कि दुनिया को ये लग रहा था कि भारत सिर्फ एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में आना चाह रहा है कि एयरक्राफ्ट बनते कैसे हैं, बट असली खेल जो था वो ये था कि बेसिकली भारत ये सोच रहा था या भारत ये चाह रहा था कि ये एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री चलती कैसे ये पता लग जाए, इसके पार्ट्स कहाँ से आते ये पता लग जाए, और इसके पीछे जो पूरी स्ट्रेटेजी है जिसको दो कंपनियों ने पूरी तरह से टेक ओवर करा था, अब वो चाहता था कि भारत समझे कि ये काम होता तो होता कैसे है। अब लोगों को लग रहा था कि भारत सिर्फ ये सीख रहा है कि एयरक्राफ्ट बनाते कैसे हैं, जबकि असल कहानी है कि भारत एयरक्राफ्ट बनाना नहीं सीख रहा था, साथ ही साथ सीख रहा था कि ये एरो इंडस्ट्री चलती कैसे है, इसके पार्ट मिलते कहाँ हैं। भारत बेसिकली समझना चाह रहा था कि इस पूरी इंडस्ट्री के पार्ट कहाँ मिलते हैं, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इसके सर्टिफिकेशन कैसे मिलते हैं, और ये पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन रन करती कैसे है आफ्टर ऑल। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम ये समझना चाह रहे थे कि एयरबस और बोइंग जैसी कंपनी के इकोसिस्टम का हिस्सा कैसे बना जाता है। अब इस बात का शानदार रिजल्ट देखिए, आज भारत में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के सारे पार्ट्स भारत में बन रहे हैं, यहाँ तक कि बोइंग 737 के मैक्सिमम कंपोनेंट्स भी भारत में ही बन रहे हैं, और एयरबस के स्ट्रक्चरल पार्ट्स भी भारत में बन रहे हैं। अब आप देखिए, जो काम पहले यूरोप या अमेरिकन कंपनियां करा करती थी, अब वो सारे काम भारत में आ गए। भारत की कंपनियां उन कामों को करने लग गई है। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा अवसर बेसिकली एयरक्राफ्ट बनाने में है ही नहीं, बल्कि उन एमएसएमई, उन सप्लायर्स में है जो कि इस पूरी इंडस्ट्री को चलाते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है, जब भी कोई देश कोई प्रोडक्ट बनाता है तो सबसे ज्यादा पैसा उसके आसपास बनने वाले इकोसिस्टम में बनता है। और यही वजह है कि टाटा सिर्फ एयर इंडिया नहीं चला रहा है, वो चुपचाप दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस चेन में अपनी जगह बनाते जा रहा है। और अब इसी तरह से यदि यही रणनीति आगे बढ़ती है तो आने वाले भविष्य में भारत सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाने वाला देश नहीं होगा, बल्कि इस एयरक्राफ्ट बनाने वाली सप्लाई चेन का सबसे बड़ा पावर हाउस बन के बाहर आएगा। अब देखिए, इससे एक बात समझ में आती है कि जो लोग दूरदर्शी वाले होते हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो पूरा इकोसिस्टम कैप्चर करते हैं, अपना खुद का एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और जब आप एक इकोसिस्टम बनाते हैं तो आप किसी जगह पे राज करते हैं, नेतृत्व करते हैं, लीडर बनते हैं। टाटा आपको ये बताता है कि किसी इंडस्ट्री में लीडरशिप कैसे करी जाती है। टाटा ये बताता है कि प्रोडक्ट नहीं, इकोसिस्टम क्रिएट करिए। टाटा ये बताता है यदि आपको किसी जगह का नेता बनना है, नेतृत्व करना है, लीडर बनना है और आपको छाना है तो इकोसिस्टम पे राज करिए। ये है टाटा की सीख। इसीलिए टाटा ने एयरक्राफ्ट वापस बनाया, इसलिए टाटा ने एयर इंडिया खरीदी, और इसलिए आप भी अपने बिजनेस में थोड़ा इकोसिस्टम पे ध्यान दीजिए, थोड़ा स्ट्रेटेजी पे ध्यान दीजिए, थोड़ा मार्केट को समझिए और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। मेरे साथ बने रहिए, आगे और बताते रहूँगा।